आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर जाएंगे पीएम। कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री 5 वैश्विक कंपनियों के सीईओ से करेंगे मुलाकात। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे पीएम। महात्मा मंदिर से अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। यूएई के राष्ट्रपति के साथ करेंगे रोड शो। कल से वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले जगमगाया गांधीनगर। शहर में जगह जगह रंग बिरंगी लाइटों से सजावट। आज अयोध्या जाएंगे यूपी के सीएम योगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। विकास परियोजनाओं का भी लेंगे जायजा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या सच धज कर तैयार। मंदिर ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर की भव्य और दिव्य तस्वीरें। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। भक्तिमय हुआ माहौल। रामनगरी की दिख रही अद्भुत छटा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र ने बताया, निर्माण स्थल पर भूतल का काम पूरा। राम मंदिर में लाइटिंग का काम पूरा। 12 जनवरी तक पूरा हो जाएगा काम। 12 जनवरी 15 जनवरी तक होगा ट्रायल। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की कवायद। पार्कों में कई सोलर लाइटें लगाई गई। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राम की पैड़ी पर नाव के जरिए निरीक्षण। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी भव्यता के साथ अयोध्या तैयार। दुनिया भर के लाखों राम भक्तों का होगा स्वागत। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के लड्डू का हुआ जीआई रजिस्ट्रेशन। दुनिया भर में जाएगा हनुमानगढ़ी के लड्डू का प्रसाद। राम मंदिर की रात की तस्वीरें आई सामने। रामलला के मंदिर का दिखा भव्य स्वरूप। अहमदाबाद से 7 ध्वज स्तंभ पहुंचे। अयोध्या मंदिर के शिखर पर लगेगा ध्वज। प्राण प्रतिष्ठा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि से भेजे जाएंगे लड्डू। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का होगा सीधा प्रसारण। कैलिफोर्निया के भक्तों ने अयोध्या के लिए दान की एम्बुलेंस। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बोले फारूक अब्दुल्ला, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत होगी कम। राम मंदिर पर आरजेडी विधायक अजय सिंह के बिगड़े बोल। कहा, अयोध्या में ब्लास्ट करा सकती है बीजेपी। आरजेडी विधायक के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। विरोधियों को पच नहीं रहा मंदिर निर्माण। देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं गठबंधन के लोग। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की विवादित बयान पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार। बोले, ये बाबर अफजल की करेंगे पूजा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का आरजेडी पर हमला। कहा, आरजेडी के लोग मानसिक रूप से गुलाम। तुष्टीकरण के लिए सनातन पर कर रहे हमला। अजय सिंह के विवादित बयान पर एनडीए का पलटवार। चिराग पासवान बोले, जिनकी जैसी आदत वैसी सोच। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को जगत गुरु परमहंस का जवाब। ऐसे लोग किसी भी भाषा में शुद्ध बातचीत नहीं कर सकते। बयान को बताया तुष्टीकरण की राजनीति। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभिनेता रणदीप हुड्डा को मिला निमंत्रण। जल्द ही फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर में नजर आएंगे रणदीप। आज महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर अहम बैठक। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के नेता होंगे शामिल। 14 से 15 जनवरी को दिल्ली में होंगे एमवीए की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, सीट बंटवारे पर होगा अंतिम फैसला। जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल का बयान। कांग्रेस देश में बड़ी पार्टी लेकिन बिहार में नहीं। नीतीश कुमार को होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आईएनडीआई गठबंधन पर नहीं पड़ेगा किसी चीज का असर। संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहा गठबंधन।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर काम जारी, चुनाव नतीजे के बाद होगा पीएम पद के लिए फैसला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के वाराणसी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले प्रमोद तिवारी, इस बारे में पार्टी करेगी फैसला, पीएम मोदी के खिलाफ उतारेंगे मजबूत प्रत्याशी। सीट बंटवारे पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा INDIA गठबंधन में जल्द सीटें होंगी फाइनल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, अभी भी बच्चे की तरह है राहुल गांधी, मनोरंजन के लिए निकाल रहे यात्रा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिला तेल का पहला सैंपल, 26 में से 4 कुएं पहले से ही चालू हैं। आज राज्यसभा की विशिष्टाधिकार समिति की बैठक, 11 सांसदों के निलंबन पर बड़े फैसले के आसार। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर होगी सुनवाई, मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, सारे मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राजौरी पुंछ में लश्कर और जैश के 2 आतंकी ग्रुप सक्रिय, खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने तैयार किया प्लान। यूपीएटीएस को बड़ी कामयाबी, ISIS से जुड़े 2 इनामी गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। गणतंत्र दिवस को लेकर सीमा पर सुरक्षा कड़ी, सीमावर्ती इलाकों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक। मालदीव से तनातनी के बीच भारत को मिला इजरायल का साथ, लक्षद्वीप में साथ काम करने को तैयार, भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त को किया तलब। मालदीव से तनाव के बीच बोला चीन, भारत के खिलाफ मालदीव को कुछ नहीं कहा, भारत मालदीव के संबंधों का सम्मान। भारत से विवाद के बीच चीन के दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति, चीन को बताया महत्वपूर्ण सहयोगी। अमेरिका ने कहा, चीन पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता का बड़े पैमाने पर उल्लंघन, चिंता जताते हुए लिस्ट की जारी। बांग्लादेश में शेख हसीना की बड़ी जीत, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, सफल चुनाव के लिए बांग्लादेश की जनता को भी सराहा। पाकिस्तान में चुनाव से पहले नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, चुनाव लड़ने पर लगा आजीवन प्रतिबंध हटा, चुनाव में हिस्सा लेने का रास्ता साफ। श्रीलंका में मनाया गया पोंगल महोत्सव, समारोह में 1500 कलाकारों ने लिया हिस्सा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुनवाई, आज सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। बंगाल में ईडी का दावा, राशन घोटाले में करीब 10,000 करोड़ का लेन देन, टीम पर हमले की नहीं मिली FIR कॉपी। ईडी के दावे पर ममता बनर्जी का आरोप, कहा बंगाल को बदनाम करने की साजिश। अवैध खनन मामले में INLD के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह गिरफ्तार, ईडी की छापेमारी में करोड़ों की नकदी और सोना बरामद। उपचुनाव हारने वाले राजस्थान के मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस उम्मीदवार से हारे थे टीटी। दिल्ली में ठंड से बढ़ी ठिठुरन, न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज, बारिश की चेतावनी जारी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा ठंड का प्रकोप, सड़कों पर दिखा घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से लगा लंबा जाम। दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। बिहार में सर्दी का सितम जारी, शेखपुरा में घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, रैन बसेरों में अलाव का इंतजाम। तमिलनाडु में बाढ़ से हालात खराब, जगह जगह दिखा जल भराव। वैथीश्वरन मंदिर परिसर में घुसा बाढ़ का पानी। अलीगढ़ में राम मंदिर से जुड़े होर्डिंग बैनर फाड़ने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश, सड़क पर हनुमान चालीसा का किया पाठ। गुरुग्राम में दिव्या हत्याकांड में शामिल एक युवती गिरफ्तार, मर्डर के बाद हथियार छिपाने में की थी मदद। यूपी की प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रावास को कराया गया खाली, प्रशासन ने 250 कमरों को अवैध कब्जे से कराया मुक्त। बिट्टू बजरंगी के भाई महेश की दिल्ली एम्स में मौत, बदमाशों ने पेट्रोल डालकर लगाती दी आग। यूपी के हरदोई में नवजात की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर लोगों से ठगी, पुलिस ने महिला समेत 2 विदेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। जयपुर में पुलिस की शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 4 लाख की कीमत की शराब बरामद, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार के अरवल में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। हरदोई में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में दारोगा और सिपाही घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक गोदाम में लगी भयंकर आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू, आग के कारणों का नहीं चला पता। यूपी के आगरा में वो एम्बुलेंस में अचानक लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 30 से 35 युवकों ने की तोड़फोड़, युवतियों से की छेड़छाड़, गुस्साए लोगों ने की नारेबाजी।
राजस्थान के डूंगरपुर में लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फौज में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की पीट कर हत्या, बंधक बनाकर की गई पिटाई, पुलिस ने किया केस दर्ज। यूपी की बलिया में नाबालिग के साथ रेप, ब्लैकमेल करने की नियत से वीडियो वायरल करने की दी धमकी, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में एसएलओ विभाग के 2 लोग गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एमपी के शिवपुरी में 3 दबंगों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल, अस्पताल में इलाज जारी, तीनों की तलाश जारी। यूपी की कौशांबी में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर रेप और 2 लाख की ठगी, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर हमले में 12 सरकारी कर्मी घायल। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, मोहम्मद शमी चोट के कारण पहले 2 टेस्ट से बाहर। हेनरिक क्लासन ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, इस साल संन्यास की घोषणा करने वाले साउथ अफ्रीका के दूसरे क्रिकेटर बने क्लासन। सीके नायडू ट्रॉफी में मजबूत स्थिति में सौराष्ट्र की टीम, ओडिशा के खिलाफ 122 रन की बनाई बढ़त, पहले दिन नील पांड्या ने की शानदार गेंदबाजी। एशियन क्वालीफायर के पहले दिन भारत को 2 ओलंपिक टिकट, वरुण और ईशा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीते गोल्ड।